आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी विजयदशमी के अवसर पर दो मूवी रिलीज हुई हैं, जिसमें से एक का तो मुझे देखने का कोई मन नहीं है, और दूसरी मूवी कंतारा द लेजेंड चैप्टर 1 थिएटर में मैं देख कर आ चुका हूँ। और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लाइक विजुअली, कैमरा वर्क, हर एक चीज उन्होंने बजट के साथ अपना स्केल और स्किल दोनों बढ़ाया है, जो कि अपेरेंटली 400-600 करोड़ की मूवीज के लिए कहना भी बहुत मुश्किल है। कुछ मूवीज तो आउटराइट घटिया ही हैं। और ऋषभ शेट्टी ने बस 125 करोड़ में हमें इतना सब कुछ दे दिया, उसके लिए हेड्स ऑफ। क्योंकि जहां बस इतने बड़े बड़े बजट की मूवीज बस धकेले जा रहे हैं और क्वालिटी उसमें कुछ नहीं है, 125 करोड़ में आपने बहुत कमाल की चीज करके दिखाया है। तो हेड्स ऑफ फॉर डेट। देखो, पहली मूवी में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे फ्लॉज थे, लेकिन उन सबको इग्नोर करते हुए, उन सबको नजरअंदाज करते हुए हमने फिर भी उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया था, बहुत तारीफ की थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि उसका क्लाइमैक्स इतना तगड़ा था। उन्होंने अपने क्लाइमैक्स में इतना बढ़िया काम किया था, इतना बढ़िया डिलीवर किया था कि बाकी सारी जो खामियां थी, जो फ्लॉज थे, वो सब कुछ हमने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो खामियां फिर भी वही थी। लेकिन उसके उलट यहाँ बस 2 घंटे 48 मिनट की ये मूवी है। इतनी लंबी मूवी, लेकिन कहीं पर भी तुम्हें बोर नहीं लगता है। कम से कम मुझे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि बेकार में इसे इतना लंबा खींचा गया है। हर एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है, और हर एक चीज शुरुआत के 1 घंटे में बस सेटअप किया गया है, सिर्फ और सिर्फ सेटअप किया गया है कि कंतारा क्या है, कंतारा के लोग क्या हैं, राज क्या है, राजमहल में कौन है, राजमहल का जो राज परिवार है उसमें कौन कौन है, राजा रानी, राजकुमारी, महाराज का जो सबसे प्यारा और अगला महाराज होने वाला राजकुमार, और उसकी पत्नी, उसकी बेटी, इन सब के ऊपर फोकस किया गया है। जो राज्य है, जो मार्केट है, जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, उसमें जो मसालों वगैरह की या जितने भी बिजनेसेस होते हैं, व्यापार होता है, उन सब के ऊपर पूरा 1 घंटा दिया गया है। एंड ऑल दैट वाज वर्थ इट आगे चल करके। और उसको दिखाते वक्त भी कि व्यापार कैसे चलता है, यहाँ पर डीलिंग कैसे होती है, राज परिवार कैसे चलता है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, वहां पर उसको एग्जीक्यूट करते हुए भी कहीं पर भी बोर नहीं लगता। उससे बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है कि उस समय में व्यापार कैसे होता था, कैसे लोग बाहर से आते थे, यहाँ व्यापार करते थे मसालों का और कई अलग अलग चीजों का, घोड़ों का और इंसानों का भी। और वो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई गई हैं, जिससे कि आपको कहीं भी बोर नहीं होता। मुझे तो नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको भी नहीं होगा। फिर उस 1 घंटे के पूरे इंट्रोडक्शन और सेटअप के बाद हमारे सामने फाइनली कुछ मिस्टीरियस दिखाया जाता है, जो कि भी वर्थ इट है कि कैसे उस कंतारा के बियॉन्ड भी एक जंगल है, और वो सारी चीजें उन जंगल में क्या है, उस घने जंगल में क्या है, वहां पर क्या क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं उस घने जंगल में, वो सारी चीजें दिखाई गई। और वो कमाल का इंटरवल पॉइंट था कि आखिर चल क्या रहा है, और सारी चीजें जो डिवाइन तरीके से दिखाई गई, दैट वाज चेरी ऑन टॉप। उसके बाद सेकंड हाफ में जो सारी षड्यंत्र चीजें, भगवान, उनके देवता, उनके गण, वो सारी चीजों को जिस तरीके से अनफोल्ड किया गया है, जो जो ट्विस्ट हमारे सामने डाले गए हैं, सब बेहतरीन तरीके से हमारे सामने एग्जीक्यूट प्रेजेंट किया गया है। और अगेन, मुझे तो कहीं पर भी ये 2 घंटे 48 मिनट की मूवी बोर नहीं लगी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी नहीं लगेगी, क्योंकि कई लोगों को बस रन टाइम से ही प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसी मूवीज आती हैं, ऐसे बहुत सारी मूवीज आती हैं जिनका उतना लंबा होना डिजर्व ही नहीं करती वो मूवी, लेकिन ये मूवी कंतारा चैप्टर 1 एब्सोल्युटली डिजर्व द रन टाइम इट हैज शोन। इस मूवी में और इन डेप्थ जाकर के कंतारा, उसके कल्चर, उनका जो भी व्यापार वगैरह सारी चीजें, उनके बारे में इन डेप्थ जाकर बताया जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस बार उन्होंने थैंकफुली प्यार मोहब्बत के नाम पर हरेसमेंट नहीं दिखाया, दैट्स अ प्लस पॉइंट। और एक ट्विस्ट है जो कि काइंड ऑफ मैं प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन उस ट्विस्ट को इतना देर बाद उस रिवील करते हैं कि मैं उम्मीद ही छोड़ चुका था कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जब वो ट्विस्ट आता है ना, दैट लैंड्स सो वेल। 2022 की जो कंतारा मूवी थी, उसमें जो क्लाइमैक्स था, वैसा यहाँ पर भी मिक्स डायरेक्ट
के तौर पर दिखाया जाता है कि हाँ अब तो हो गया ना, अब तो मूवी खत्म ही है, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला होल्ड योर हॉर्सेस, आई एम कमिंग। और जो दिखाया जाता है क्लाइमैक्स में, जो ओरिजिनल क्लाइमैक्स है, रियल क्लाइमैक्स है, वो कमाल तरीके से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं सीजीआई की। जो सीजीआई एनिमल्स दिखाए गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाए गए हैं। मतलब 125 करोड़ में तुमने उतने बढ़िया तरीके से दिखाया, जो कि 600-700 करोड़ वाली मूवीज नहीं कर पाती। हैट्स ऑफ टू यू, हाईली प्रेस्ड, कि तुमने इतने, तुम्हारा विजन इतना बढ़िया था कि तुमने इतने बढ़िया तरीके से अपने पूरे बजट को यूटिलाइज किया और हमें वो देखने को मिला जो हम स्क्रीन पे देख सकते थे। हालांकि कुछ कमियां हैं सीजीआई में, लेकिन उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हो। कम से कम मैं तो किया, क्योंकि हाँ, उतना तो चलता है। उतना बड़ा तो हाईली, बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज भी पुल ऑफ नहीं कर पाते। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज जिसको मैं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता, नहीं कर पाया, इसका वायर वर्क। इसका वायर वर्क इतना ऑब्वियस था, लाइक इतना ऑब्वियस था। तुम हर एक चीज, सेट से लेकर के कैमरा वर्क, तुम हर एक चीज, बैटलफील्ड, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, हर एक चीज तुम इतने बढ़िया तरीके से पुल ऑफ कर पा रहे हो। लेकिन वायर वर्क में क्या दिक्कत आ रही है? क्या वायर वर्क इतना मुश्किल है उसको एग्जीक्यूट करना, कि इतना ऑब्वियस तरीके से? खैर छोड़ो, उस एक चीज को भी तुम इग्नोर कर दोगे। मैं एट दिस पॉइंट निक पिक कर रहा हूँ बोलोगे, लेकिन वो जेन्युइनली मुझे बहुत ज्यादा बॉर्डर कर रहा था। जो इतना घटिया सा वायर वर्क था, वो सच में मुझे इरिटेट कर रहा था। क्योंकि बारी सारी सारी चीजें 10 on 10 है, लेकिन ये एक चीज थोड़ा सा तुम्हारा ध्यान भटका देती है, कि तुम बिल्कुल इंग्रोस्ड हो मूवी में, लेकिन ये एक चीज, वायर वर्क का इतना बेकार होना, ये आपको भटका देती है मूवी से, और आप उसी के बारे में सोचने लगते हो। खैर, ओवरऑल ये हाईली रिकमेंडेड मूवी है। तुम बिल्कुल थिएटर में जाकर इसे एक्सपीरियंस करो। बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।